तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। इससे पहले हम अपना आज का एपिसोड शुरू करें, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन क्लैन में बहुत सारे मॉन्स्टर तबाही मचा रहे थे और यूशिन क्लैन के स्टूडेंट्स को भी चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन चंकिंग आकर उनको रोक देता है। और दूसरी तरफ लॉन्गक्वाई जेंटियार और जोजिन की हेल्प करते हुए उनको फ्री टाइम पहुंचा देती है, जहाँ पर हमने देखा था कि जोनाई को भी कैद रखा गया था। जेंटियान और जोजिन उसको बचाते हुए उसको वहाँ से निकालते हैं, लेकिन वो सब वहाँ पे फंस जाते हैं और वो सब भागते हुए एक हॉल में जाते हैं। तभी वहाँ खोलते हुए लावा में से लाव साहब एक राक्षस बन के निकलते हैं और उन तीनों पर हमला करते हैं। जोनाई उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तब तक जोजिन को इंजर्ड कर देता है। तभी जेंटियान की असली पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो लाव साहब पे बहुत खतरनाक अटैक करता है। और हमने देखा था कि तभी वहाँ पे एक स्वॉर्ड से मास्टर किंगफी निकलते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के धमाकेदार एपिसोड में, जहाँ पर जेंटियान जोनाई से कहता है कि ये कौन है। जोनाई कहती है कि धोखे में मत जाना, मैं अच्छे से मास्टर किंगफी को जानती हूँ, वो ऐसे बुरे काम कभी नहीं कर सकते। और इसकी बुरी पावर देख के लग रहा है कि ये मास्टर किंगफी नहीं है। लाव साहब उस आदमी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी वो फेक आदमी जेंटियान पर अटैक कर देता है, लेकिन जेंटियान अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक देता है, लेकिन तब तक वो दूसरा अटैक भी कर देता है। जोनाई अपनी पावर से एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर शीट बना देती है। ये देखकर वो फेक आदमी कहता है कि तुम्हारी स्पेशल पावर तो जबरदस्त है, और ये कहकर वो अपने सबसे खतरनाक अटैक करता है। वो तीनों उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी आकर उस अटैक को रोक देता है। और दोस्तों, ये वही डेमन लॉर्ड है जिसने जेंटियान के पास अपनी तलवार रखी थी, और वो उस फेक आदमी को एक ही इशारे से गायब कर देता है। और हम देखते हैं कि लाव साहब भी तब तक भाग गए होते हैं। जोनाई उनसे शुक्रिया कहती है और जोजिन से कहती है, मुझे लगता है कि टावर पर जो मुसीबत आई है उसका इससे कुछ कनेक्शन है। तभी डेमन लॉर्ड जोनाई से कहता है कि तुम्हारी पावर के हिसाब से अगर तुमने खुद को बंद नहीं किया होता तो तुम सब समझ जाती, और तुमने अपनी पावर को सील कर लिया है। क्या तुमने अपने लिए मुसीबत नहीं बनाई। ये सुनकर जोनाई थोड़ा गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तभी जेंटियान को वो लॉर्ड याद आता है और वो उससे कहता है, क्या आप ये स्वॉर्ड वापस लेने आए हैं। और वो डेमन लॉर्ड कहता है, तलवार तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये सुनकर जेंटियान बहुत खुश होकर उसे थैंक्स कहता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जोनाई दिल में कहती है, ये वही है जिसने टावर को तोड़ा था। और जेंटियान कहता है कि ये तो कितने अच्छे हैं, पता नहीं फ्यूचर में मैं इनका एहसान कैसे झुकाऊंगा। जोजिन जेंटियान से कहती है, ये कौन है। जेंटियान कहता है कि ये चोंगलू है जिसने ये तलवार गिरवी रखी। और फिर सीन कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो उस बच्ची को अपनी माँ से मिलाते हैं और अपनी माँ को देखकर वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है और उनको थैंक्स करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर जोनाई कहती है कि मुझे अभी सुशिन सेक्ट जाना होगा, वहाँ के लोग इमोर्टल मेडिसिन से लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं और वो डेमन मास्टर किंगफी का फेस भी बदल सकते हैं, जिससे मुझे लगता है कि इनका प्लान बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे सुशिन क्लेन जाना होगा। ये सुनकर जेंटियान कहता है कि वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे हीरोज होंगे, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं। जोनाई कहती है, बिल्कुल। और वो सब वहाँ के लिए निकल जाते हैं और वो एक गांव में पहुँचते हैं। जोनाई कहती है, रात होने वाली, हमें आज यहीं किसी होटल में रुकना होगा और आगे का रास्ता डेंजरस भी है। जोजिन और जेंटियान कहती है, फाइनली आज हम अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे और आराम भी करेंगे। और आगे ही उनको एक लड़की मिलती है। जैसे ही जोजिन उसके पास जाती है तो उसकी माँ उसको जल्दी अंदर खींच लेती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। जेंटियान कहता है, तुम रुको, मैं देखता हूँ। और जेंटियान भी एक आदमी के पास जाता है। जैसे ही वो आदमी जेंटियान को देखता है तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों से नहीं डरता, और अंदर भाग जाता है। जेंटियान बेचारा कहता है कि इसको शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। जोजिन कहती है, यहाँ के लोग इतने अजीब क्यों हैं। और जोजिन को एक होटल दिख जाता है और वो उसके अंदर ही जाने वाले थे। जोजिन कहती है, रुको, यहाँ पे जाल बिछाया गया है। जेंटियान उस जाल को काट देता है और जोजिन अंदर जाग रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक औरत आ जाती है और वो सब डर जाते हैं। जोजिन लॉन्गक्वाई से कहती है, तुम एक स्वॉर्ड स्पिरिट हो, क्या तुम भी डरती हो। और लॉन्गक्वाई कहती है, अरे हाँ। और अंदर से वो औरत कहती है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। जेंटियान दरवाजे को लात मारते हुए कहता है, बकवास बंद करो, ऐसे कौन डराता है। लॉन्गक्वाई को देख के औरत डर जाती है। जेंटियान कहता है, हमें यहाँ पे कमरा चाहिए, लेकिन वो औरत कहती है, तुम्हें यहाँ कमरा नहीं मिल सकता। तो जेंटियान उसे मनाने के लिए कहता है, हम शरीफ हैं, हम तो बस यहाँ से बुराई खत्म करने आए हैं, रात बहुत हो गई है, ऊपर से लड़कियां भी साथ हैं, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दीजिए। और जैसे ही जेंटियान अपना पर्स चेक करने लगता है तो वहाँ पे पर्स नहीं होता है और जेंटियान पैनिक करने लगता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। और वो ओनर कहती है, इससे ही तो हम परेशान हैं, इसीलिए हम किसी भी बाहर वाले को अपने घर नहीं लाते। यहाँ पर एकदम चोरी हो जाती है और वो ओनर कहती है, तुम्हारे पास अब पैसे भी नहीं है तो तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। और सारे लोग पर्स ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी पर्स नहीं मिलता। जेंटियान बेचारा सर पकड़कर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैंने बचपन से पैसे जमा करके उसमें रखे थे, अब क्या होगा, शायद आज हमें रास्ते पर ही सोना होगा। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है, सॉरी, लेकिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, मेरा नाम वाह्यूजी है, मेरा घर सामने ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। और वो सब भी मान
जाते हैं, लेकिन जोनाई को कुछ गड़बड़ लगती है। वो यूजी के घर पहुंच जाते हैं, जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और जोनाई कहती है यहाँ पे 2 कमरे हैं, आप जाकर वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, और वो सब अंदर चले जाते हैं। जोजिन कहती है हम 4 हैं, हम 2 कमरों में कैसे रह सकेंगे। तो लोंगक्वाई कहती है जिनतियान भैया मैं रात को सॉर्ड में ही रहूंगी, और जिनतियान कहता है तो फिर ठीक है, तुम दोनों उस कमरे में सो और मैं यहाँ सोता हूँ। तभी यूजिन खाना लेकर आती है जो उन्हें बहुत पसंद आता है, और यूजिन कहती है मैंने इसमें ये फूल मिलाया है, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है। और फिर जोनाई वहाँ पे आती है और जिनतियान से कहती है यहाँ की डमन एनर्जी बहुत हाई है, सावधान रहना, और वो सो जाते हैं। और जब जिनतियान सो रहा होता है तब अचानक उसकी आँख खुलती और वो हैरान हो जाता है कि वो कहाँ है। और वहाँ पे लोंगक्वाई आती है और कहती है कि आप सॉर्ड के अंदर कैसे आ गए। और जब जिनतियान पीछे मुड़ता है तो लोंगक्वाई रेड दूसरे रूप में बदल जाती है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दरअसल लोंगक्वाई के 2 रूप हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। और वो जिनतियान पर अटैक करती है। जिनतियान बचते हुए कहता है कि मुझे क्यों मारा, लेकिन वो जिनतियान पर अटैक करती है, और फिर वो जिनतियान पर एक खतरनाक अटैक करती है, जिसको देखकर जिनतियान मन में कहता है कि ये तो वही अटैक है जिसने लव साहब को हराया था। और वो जिनतियान से कहती है तलवार चलाओ। जिनतियान कहता है वो तो तुम्हारे पास है। तो दूसरी लोंगक्वाई कहती है कि भैया आपका और सॉर्ड का कनेक्शन है, बस आप उसे दिल से बुलाइए। और रेड लोंगक्वाई जिनतियान पर अटैक करती है। जिनतियान कंसंट्रेट करके तलवार को बुलाता है और सच में तलवार उसके हाथ में आ जाती है। जिनतियान अब उसके हर अटैक को रोकने लग जाता है, और उन दोनों के बीच में खतरनाक तलवारबाजी होती है, और वो दोनों स्लैश अटैक करते हैं, जिसमें रेड लोंगक्वाई पीछे गिर जाती है। तो दूसरी लोंगक्वाई कहती है आप सीख गए, और जिनतियान कहता है ये मैंने खुद किया। तो वो रेड लोंगक्वाई कहती है कि इससे साबित हो गया कि तुम सॉर्ड कंट्रोल कर सकते हो, पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो इस कंट्रोल कर सकता है, चंग किंगडम का प्रिंस लोंगयांग। ये नाम सुनकर जिनतियान को कुछ अजीब लगता है, और वो कहता है कि ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। लोंगक्वाई कहती है पास्ट बहुत बुरा होता है, अच्छा है कि भाई को कुछ याद नहीं। तो रेड लोंगक्वाई उसको कहती है कि तुम इससे भाई बुलाती हो ना, तो पूरा सच क्यों नहीं बताती। जिनतियान भी कहता है हाँ बताओ। फिर लोंगक्वाई कहती है कि 1000 साल पहले ये हमारा घर हुआ करता था, और वहाँ के प्रिंस आप लोंगयांग थे, और मैं आपकी बहन प्रिंसेस लोंगक्वाई, और अचानक दुश्मन फौज हमारे शहर में आ गए थे। आपने अपनी शाही खजाने की किताब में मैजिक सॉर्ड बनाने का तरीका सीखा था, और आपने वो सॉर्ड बनाना शुरू किया था, लेकिन तब तक दुश्मनों ने सब तबाह कर दिया था, और फिर मैं भी तलवार की आग में कूद गई थी। और इतना ही नहीं, फिर दुश्मनों ने हमारे लोगों की लाशों को भी इस आग में डाल दिया था, और किसी ने भी सोचा था कि वो सॉर्ड इतनी नफरत और गुस्से को मिलाकर इतनी खतरनाक सॉर्ड बनेगी। और उस तलवार ने हमारे देश और दुश्मनों के देश सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, और इसे कहते हैं स्काई सॉर्ड इंसिडेंट। और तब से मैं इस सॉर्ड में फंस गई। मैंने आपको तब से ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप नहीं मिले, और मैं तब से मुसीबतों में फंसती गई। फिर रेड लोंगक्वाई कहती है कि ये बहुत कमजोर हो गई थी, यहाँ तक अपना ख्याल भी नहीं रख पाती। अच्छा हुआ कि इसके दिल में छुपे गुस्से ने मुझे जन्म दिया, वरना दुखों से आज से पहले ही खत्म हो गई होती। ये सुनकर जिनतियान कहता है कि तुम दोनों ने सच में बहुत दुख सहा है, पर अब मैं लोंगयांग नहीं हूँ, मैं तो सीधा साधा एक शॉप का स्टाफ हूँ। लेकिन अब मैं कौन हूँ ये फर्क नहीं पड़ता, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो रेड लोंगक्वाई कहती है कि सॉर्ड के 5 स्किल्स में कितनी आती है तुम्हें। जिनतियान कहता है 5 स्किल, प्लीज मुझे सिखाओ, मैं पक्का सीखूंगा। और लोंगक्वाई भी मान जाती है, और वो जिनतियान को बहुत सारी स्किल्स सिखाना शुरू कर देती है, जिसमें वो पहले उसको थंडर अटैक सिखाती है, फिर विंड, फिर फायर अटैक, फिर वाटर अटैक। तभी जोजिन जिनतियान को बुलाती है, और जिनतियान की आँख खुल जाती है, और जिनतियान कहता है क्या ये सपना था। और वो जोजिन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जोजिन गुस्से में कहती है तुम पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो, और मुझे कहते हो यहाँ क्या कर रही हो। और तभी बाहर से कुछ आवाज आती है, और वो दोनों बाहर जाते हैं। वो एक दरवाजे के अंदर यूजी को देखते हैं, और उसे देखकर जिनतियान कहता है कि ये कौन सा असुरा कल्टीवेशन कर रही है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई नो ये थोड़ा सा डिटेल में किया है, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत जरूरी चीजें थी जो आगे आने वाली हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं इसका दूसरा एपिसोड भी जल्दी लाऊंगी। और पिछले एपिसोड में आपने बहुत प्यार दिखाया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।